Welcome students, welcome to Dinesh Sir Engineering classes. This is lecture number 2 of BEEE and the topic is DC circuits. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे DC सर्किट के ऊपर. लास्ट लेक्चर में आपने बेसिक्स और प्री रिक्विजिट ऑफ BEEE स्टडी किया होगा. तो आज हम देखेंगे टॉपिक DC सर्किट. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज DC सर्किट? डीसी सर्किट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अ डीसी सर्किट इज अ क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ वेयर करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अ क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ वेयर करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यही स्टडी किया था रिगार्डिंग द क्लोज्ड पाथ एंड ओपन पाथ. तो आप अभी करंट सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि ये ओपन पाथ है. तो यहाँ पे डीसी करंट फ्लो होगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं होगा, राइट? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डीसी करंट टू फ्लो? अ क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ. क्या स्टूडेंट्स? अ क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है स्टूडेंट्स, when there is a closed electrical path, the electrons will flow, which will eventually allow the current to flow. ठीक है स्टूडेंट्स, तो डीसी सर्किट का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? अ क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ. ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? देयर आर टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल का मीनिंग होता है इट फ्लोज इन वन सिंगल डायरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सर्किट इज इट फ्लोज इन वन सिंगल डायरेक्शन. Second, it requires closed path. ठीक है students, it requires closed path. And the third one is time independent. ठीक है, तो 3 basic characteristics of DC circuits क्या है? Unidirectional, closed path and third one is time independent. ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट का मीनिंग यह है दोस्तों कि इट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, इट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ठीक है, तो डीसी सर्किट का डेफिनेशन क्या था? अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल पाथ वेयर करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल, सेकेंड इज क्लोज्ड पाथ एंड द थर्ड वन इज टाइम इंडिपेंडेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स. देयर आर टोटल 2 टाइप्स, that is series and parallel, and the third one is combination of both, right? Generally series connection या फिर parallel connection आपने पढ़ा होगा 12th में. हम यहाँ पे पढ़ेंगे regarding series circuit, parallel circuit and combination, that is which includes both. combination वाला part हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे आगे के लेक्चर्स में, राइट? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज सीरीज, सेकेंड इज पैरेलल एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन विच इंक्लूड्स बोथ. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप दैट इज सीरीज सर्किट, वो देखते हैं. ठीक है, आपने ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट 12th में भी स्टडी किए होंगे, वो ही सेम रूल यहाँ पे भी अपने. ठीक है, सीरीज सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? द टोटल करंट पासिंग थ्रू ऑल कंपोनेंट्स रिमेन्स सेम. सीरीज सर्किट का क्या डेफिनेशन होता है दोस्तों? द टोटल करंट पासिंग थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स रिमेन्स सेम, दैट इज IS विल बी सेम ओवर component R1, component R2 and component R3. ठीक है, तो स्टूडेंट सेम लेक्चर नंबर 1 से ही ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट क्या हो जाएगा? VS विल बी इक्वल्स टू VS1 प्लस VS2 प्लस VS3. ठीक है, तो VS की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? IS dot RS. RS is the total resistance of the circuit, which is equals to IS into RS1 plus IS into RS2 plus IS into RS3. Same, the current
इज सेम, तो हम वो कॉमन करके कैंसल आउट हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज विल बी RS1 इक्वल्स टू RS2 प्लस RS3। ठीक है, सेम ये ही जो डेरिवेशन है वो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सीरीज सर्किट का क्या डेफिनेशन है? टोटल करंट पासिंग थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स रिमेन्स सेम इज कॉल्ड एज सीरीज सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में क्या कांस्टेंट था? करंट। पैरेलल सर्किट में क्या कांस्टेंट रहेगा? वोल्टेज। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल सर्किट का मीनिंग क्या है? द टोटल वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स रिमेन सेम इज कॉल्ड एज पैरेलल सर्किट। ठीक है, ओम्स लॉ सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, सेम। अब सर्किट डायग्राम में क्या चेंजेस आ रहे हैं? बेसिकली ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सप्लाई। ठीक है, सीरीज में क्या हो रहा था? जो भी सारे कंपोनेंट्स थे वो कनेक्टेड थे वन आफ्टर द अनदर, दैट इज दे वर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी कंपोनेंट्स है वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, सेम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस विल बी IS इक्वल्स टू IS1 प्लस IS2 प्लस IS3। क्यों? यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स विल रिमेन सेम। व्हाट विल वेरी? दैट इज माय करंट, दैट इज IS इक्वल्स टू IS1 प्लस IS2 प्लस IS3। ठीक है, द टोटल करंट अक्रॉस ऑल द सर्किट across all the components, that is IS equals to IS1 plus IS2 plus IS3। सेम ओम्स लॉ यहाँ पे भी यूज करेंगे, VS अपॉन RS हो जाएगा। IS1 की जगह पे हम यूज कर सकते हैं VS अपॉन RS1 प्लस VS अपॉन RS2 प्लस VS अपॉन RS3। ठीक है, VS यहाँ पे कांस्टेंट या फिर कॉमन है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। द टोटल रेजिस्टेंस when components are connected in parallel becomes 1 upon RS equals to 1 upon RS1 plus 1 upon RS2 plus 1 upon RS3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डीसी सर्किट में। तो सिर्फ ये इसका डेरिवेशन था। ठीक है, तो देयर आर टोटल टू टाइप्स, फर्स्ट इज सीरीज, सेकेंड इज पैरेलल कनेक्शन, थर्ड वन इज द बेसिक कॉम्बिनेशन, दैट इज the combination of series as well as parallel in a single circuit। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डीसी सर्किट्स में अब तक क्या क्या हमने स्टडी किया? फर्स्ट था डीसी सर्किट का बेसिक डेफिनेशन, दैट इज क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ वेयर करंट फ्लोज इन वन सिंगल डायरेक्शन। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फर्स्ट था यूनिडायरेक्शनल, सेकेंड था इट रिक्वायर्स क्लोज पाथ एंड थर्ड था टाइम इंडिपेंडेंट। फिर हमने टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट्स। फर्स्ट था सीरीज सर्किट जहाँ पे टोटल करंट रिमेन्स सेम, सेकेंड था पैरेलल सर्किट जहाँ पे टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स रिमेन्स सेम, and the third one is that is the combination of both। ठीक है, that which includes series as well as parallel connection in a single circuit। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट मीन्स आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेस। आइडियल वोल्टेज सोर्सेस का मीनिंग ये होता है जहां पे भी मेरा वोल्टेज सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स विच रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स, विच मीन्स द कंपोनेंट हैज zero internal resistance, is called as ideal voltage source where my voltage remains constant throughout the component। जहां पे भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है कंपोनेंट में, उसे हम कहेंगे ideal voltage source। The voltage across the components remains same। लेकिन
generally there are no ideal components as such as there will be a internal resistance of every component, which means there will be a voltage drop across the nodes of the component. मीन्स ये होता है बच्चों की प्रैक्टिकली जब भी मैं वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करता हूं तो देर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंपोनेंट्स, विच मीन्स देर इज ऑलवेज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है. फर्स्ट वन, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मीनिंग होता है जहां पे भी जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कंपोनेंट में, और मेरा वोल्टेज जो है वो रहेगा कांस्टेंट थ्रू आउट, उसे हम कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्सेस. लेकिन ये जनरली नहीं एप्लीकेबल होता. तो जनरल या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, अ कंपोनेंट ऑलरेडी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, विच मीन्स देयर विल बी ऑलवेज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट कंपोनेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीनिंग क्या था आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस का. आइडियल का मीनिंग ये होता है द वोल्टेज सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, मीन्स देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंपोनेंट. लेकिन प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस में क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस में क्या होता था स्टूडेंट्स, देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंपोनेंट. ठीक है, सेम एनालॉजी यूज करेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस में. ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस में क्या कांस्टेंट था, वोल्टेज. आइडियल करंट सोर्सेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट. ठीक है, आइडियल करंट सोर्सेस में क्या रहे कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, करंट. करंट विल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, सेम. बट प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए, there will be always fluctuation in the flow of current, right? There will be always fluctuation in the flow of current due to internal resistance of the component. ठीक है, there is no ideal condition as of now, but to generalize it हम लोग कंपेयर करते हैं आइडियल करंट सोर्सेस से. ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्सेस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वेयर द करंट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, which means the current flowing through the components remains constant, but practically there will be always fluctuation in the flow of current. ठीक है, there will be always fluctuation in the flow of electric current. ठीक है, due to internal resistance of the component. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक क्या क्या स्टडी किया, डीसी सर्किट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट्स, ideal and practical voltage source, ideal and practical current sources. ठीक है, next we will start new topic, that is source transformation. ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए न्यू रहेगा. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ये होता है that is to simplify electrical circuits by converting sources of power from one type to another. अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्राई करूं तो कोई भी इलेक्ट्रिक या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को कन्वर्ट करना है इनटू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग यही है, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट into simple electrical circuit for the calculation of total voltage, total current and total resistance across the circuit. ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है वहाँ पे मुझे टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब हम यूज करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट देखते हैं वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना ये टॉपिक को. वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू
करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टर। ठीक है, तो इसका जनरल मीनिंग क्या है, जब भी कोई मैं वोल्टेज को कनेक्ट कर रहा हूँ विथ सीरीज रेजिस्टर में, उसको मैं इक्विवेलेंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फंडा यही है, इस पे ही सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे, जैसे यूनिट 1 में आपको डीसी सर्किट, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स इसी पे ही रहेगा। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग यही है, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट इनटू सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय कन्वर्टिंग इनटू one type to the another, that is by converting voltage source with series resistor into current source with parallel resistor, or vice versa, that is you can also convert, that is current source with parallel resistor to voltage source with series resistor। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, टू कन्वर्ट complex electrical circuit into simple electrical circuit by using the source transformation, that is, ठीक है स्टूडेंट्स, that is voltage source connected with series resistor is equivalent to current source with parallel resistor, or current source with parallel resistor is equivalent to voltage source with series resistor। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां पे देखते हो, जो मेरा 20 वोल्ट is connected to series with 10 ohms and my 4 ohm resistor is connected in series with 8 volt। ठीक है, तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे यूज करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, सेम 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 यही रूल यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अप्लाई करेंगे, ये वाले पार्ट में। ठीक है, हमारे पास क्या है, वोल्टेज है 20 वोल्ट्स, करंट नहीं है, रेजिस्टेंस है वो है 10 ohms। ठीक है, करंट विल बी 20 डिवाइड बाय 10, 2 एम्पियर। ठीक है, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे अप्लाई करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट्स, करंट कितना है जो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी, सो रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ohms है, करंट विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। ठीक है, सेम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम voltage connected with in series with a resistor can be converted into current find out किया था 2 ampere in parallel to resistor। रेजिस्टेंस कितना है दोस्त, रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 10 ohms। सेम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे भी यूज करेंगे, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 ohms, करंट कितना कैलकुलेट किया था 2 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी हमने उसका डेरिवेशन देखा था, दैट इज 1 upon RS equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R to the nth component। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे,
1/10 प्लस 1/4 1/RS, ठीक है। 1/10 प्लस 1/4 दैट इज 0.1 प्लस 1/4 will be equals to 0.25, ठीक है, 1/RS, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.25 दैट इज 0.35, ठीक है स्टूडेंट्स। RS will be equals to 1/0.35. Similarly, when current is connected in parallel, IS will be equals to IS1 plus IS2, that is IS equals to 2 plus 2 4 एम्पियर, ठीक है, 1/0.35, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 4 एम्पियर एंड टोटल रेजिस्टेंस 1/0.35 comes out to be 2.857 ohms, ठीक है। Now we can transform this circuit into one more simpler circuit, that is ठीक है स्टूडेंट्स, that is current of 4 amperes and resistance of 2.857 ohms, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी पढ़ा था कि when a current connected with parallel resistor is equivalent to voltage when connected with series resistor, ठीक है। तो अगर हमें इस सर्किट का वोल्टेज निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, सेम। अब आप कैलकुलेट कीजिए, V I is 4 and 2.857 which comes out, ये आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल और इसका जो सिंपल एनालिटिक्स दैट इज V comes out to be 11.428. तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने क्या क्या स्टडी किया उसको जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स उसका डेफिनेशन दैट इज इट्स अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल पाथ where the current flows in one single direction. उसके characteristics that is unidirectional, closed path and time independent, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टडी किया different types of circuits that is series, parallel and combination. उसके बाद हमने ये स्टडी किया आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस एंड आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टू ट्रांसफॉर्म द टाइप ऑफ सोर्स। फिर हमने स्टडी किया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके न्यूमेरिकल स्टडी किए। न्यूमेरिकल्स में बेसिक कंडीशंस क्या था, वोल्टेज कनेक्टेड विथ सीरीज रेजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू करंट कनेक्टेड विथ पैरेलल रेजिस्टर, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लेमैन
टर्म्स में अगर मैं बताना चाहूँ तो उसका मीनिंग यही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को कन्वर्ट करेंगे हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ताकि उसके हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को फाइंड आउट कर सके। उसका ही बेसिक यूज़ किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हो तो। सो थैंक यू।